Welcome, my dear students, to second session on linear equations. In this session, we are going to discuss questions where a equation is given. The equation is ax plus by is equal to c. A linear equation will be given, and then there will be two type questions in general. First type is that we have to find out number of non-negative integral solutions. Non-negative implies that the solution should be not negative, should not be negative. So solution can be 0, one of x or y can be 0, because obviously if ax plus by is equal to c, तो a की वैल्यू 0 हो सकता है. अगर x 0 होगा y 0 नहीं होगा, y नॉन 0 होगा. इफ y is 0 then x will be non 0, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से कोई भी 0 ना हो. ठीक है. सो ऑब्वियसली नॉन नेगेटिव implies that the solution should not be negative. Neither x nor y should be equal to 0. So both x and y should be greater than equal to 0. Y and x have to be greater than equal to 0. And integral solutions means that they have to be integer as well. So integer भी हो और greater than equal to 0 भी हो, that implies कि they should be whole numbers. Whole numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. The second type is when we are asked number of positive integral solutions. Method modus operandi almost same ही रहेगा. Positive implies that both should be positive, greater than 0. Equal to 0 इस बार एक्सेप्ट नहीं होगा, और इंटीग्रल सॉल्यूशंस है यानी कि इंटीजर भी होने चाहिए. दैट इज वाई दीज नंबर्स शुड बी नेचुरल नंबर्स. सो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी मेंशन हो सकता है कि नंबर ऑफ होल नंबर सॉल्यूशंस और नंबर ऑफ नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस. सो बाय दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि इफ नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस इज आस्क्ड दैट इज पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, इफ होल नंबर सॉल्यूशंस इज आस्क्ड दैट इज नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस. क्लियर. अब एक एग्जांपल लेते हैं. लेट अस से आवर इक्वेशन इज 4x plus 7y is equal to 504, and we have to find out number of solutions, number of non-negative integral solutions. ठीक है, ये फाइंड आउट करना है. और इक्वेशन है हमारी 4x plus 7y is equal to 504. Now in any such case focus on the coefficients of x and y. x का कोफिशिएंट है 4 और y का कोफिशिएंट है 7. So what we'll do, we'll write, let us say हम लिखेंगे 4x is equal to 504 minus 7y. सबसे पहले मैं एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो पहला सॉल्यूशन देखते हैं क्या आएगा. सो 504 इज अ मल्टीपल ऑफ 4. 504 4 का तो मल्टीपल है ही. 4 का मल्टीपल होने के लिए क्या चाहिए, लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4. 4 का मल्टीपल तो आ रहा है, 7 का मल्टीपल है कि नहीं है. तो 7 7 जा 49, 14 बचा, या 7 का भी मल्टीपल है. तो 504 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 as well as a multiple of 7. तो 4 and 7 both are factors of 504. Is that it? So तो अगर 504 हमारा दोनों का मल्टीपल है, so that implies कि अगर हम एक वैल्यू को 0 पुट कर दें, लेट अस से हमने अगर y को 0 मान लिया, so if y is 0 तो 4x इक्वल टू 504 पे हमें x की वैल्यू इंटीजर मिलेगी. क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है. तो सबसे पहला सॉल्यूशन तो यहां से मिल जाएगा. सो x इन दैट केस विल बी इक्वल टू 504 डिवाइडेड बाई 4 विच विल बी इक्वल टू 126. 126. सो पहला सॉल्यूशन हमें x और y का क्या मिल गया, 126 and 0. Okay, and since we need to find out non-negative integral solutions, so both x and y will be greater than equal to 0. So if x and y both are greater than equal to 0, तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती थी, 0 हो सकती थी, और 0 ही हमने पहले केस में लिया है. सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y. Is that clear? This is the minimum value of y. और क्योंकि x और y दोनों ही या तो पॉजिटिव होंगे या फिर ग्रेटर देन या फिर 0 होंगे, सो इफ दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो 4x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और 7y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. Isn't it so? 4x और 7y both will be greater than equal to 0. और दो वैल्यूज का सम हमारा आ रहा है 504. तो अगर दो में से एक को हमने 0 कर दिया, ठीक है, एक को 0 कर दिया, तो दूसरा वाला वैल्यू तो मैक्सिमाइज हो गया. दूसरा वाला वैल्यू तो मैक्सिमाइज हो गया.
क्योंकि निगेटिव तो कोई भी जा नहीं सकता, अगर निगेटिव जा सकता है तो फिर और बड़ी वैल्यू ले सकते थे भाई। ऐसे समझो कि अगर 504 टोटल सम आ रहा है हमारा, सो इफ वन वैल्यू इज 0, सेकंड वैल्यू इज 504, अब इससे बड़ी वैल्यू तो नहीं हो सकती, 504 से बड़ा तो नहीं हो सकता अगर हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैल्यूज लेनी है। बट अगर निगेटिव भी ले सकते तो लेट्स से हम इस वैल्यू को 100 कर देते, ठीक है, रैंडम वैल्यू ले रहे हैं तो लेट्स से 100 कर देते, सो इन दिस केस दिस विल बी 604, सो इट कैन बी इवन हाइयर। बट हमारी प्रेजेंट सिचुएशन में तो क्योंकि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, दैट इज वाई 504 से बड़ा वैल्यू तो नहीं हो सकता। सो क्लियरली एक्स का जो वैल्यू हमें मिल रहा है वाई मिनिमम पे, दैट विल बी मैक्सिमम वैल्यू। सो एक्स के लिए दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। सो अब x का वैल्यू डिक्रीज करेगा, इजंट इट सो? x का वैल्यू डिक्रीज करेगा क्योंकि x का मैक्सिमम वैल्यू है, और y का वैल्यू क्योंकि मिनिमम है तो ये इंक्रीज करेगा। क्या ये पैटर्न समझ पा रहे हो? इज दैट पैटर्न क्लियर? अब नेक्स्ट सॉल्यूशन हमारा कब आएगा? इफ वी टेक y इज इक्वल टू 1, इफ वी टेक y इज इक्वल टू 1 तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 504 माइनस 7, दैट विल बी 497, 497, तो 4x इज इक्वल टू 497, कोई सॉल्यूशन यहां से मिलने वाला है नहीं हमको। इफ वी टेक y इज इक्वल टू 2, 4x will be 490, अगेन कोई सॉल्यूशन यहां से मिलने वाला नहीं है। इफ वी टेक y इज इक्वल टू 3, देन 7 और सब्ट्रैक्ट कर दोगे 483, अगेन नो सॉल्यूशन बिकॉज ऑड नंबर है। इफ वी टेक y इज इक्वल टू 4 तो 28 सब्ट्रैक्ट कर दोगे और फर्दर 7 483 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो दिस विल बी 476 विच इज द मल्टीपल ऑफ 6, विच इज द मल्टीपल ऑफ 4, सो हमारा x विल बी इक्वल टू 119। सो एक और सॉल्यूशन मिला, that is x is 119 and y is 4, x is 119 and y is 4। यहां तक बात क्लियर है? क्योंकि अगर यहां तक बातें समझ में आ रही है तो अभी एक छोटा सा पैटर्न यहां पे हम देख सकते हैं। व्हाट इज दैट पैटर्न? कि हमारा 504 देखो 4 और 7 दोनों का ही मल्टीपल था। ओके, सो x का नेक्स्ट वैल्यू हमें क्या मिला? फर्स्ट वैल्यू मिला है 126, नेक्स्ट वैल्यू मिला है 119 विच इज 7 लेसर देन द फर्स्ट वैल्यू, एंड यू कैन ऑब्जर्व दैट 7 इज कोफिशिएंट ऑफ y। Similarly, y का नेक्स्ट वैल्यू मिला है 0 प्लस 4 एंड 4 इज कोफिशिएंट ऑफ x, 4 is coefficient of x. Also, in first case 4x was equal to 504 जब फर्स्ट वैल्यू मिला हमें, और सेकेंड केस में 4x is equal to 476, तो डिफरेंस कितने का आया है? 504 एंड 476 में डिफरेंस आया है 28 का, विच इज 7 into 4, which is 7 into 4, isn't it so? अब नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या मिलेगा? अगर हम पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाए हैं तो नेक्स्ट सॉल्यूशन विल बी 7 लेसर अगेन, 7 कम कर दोगे इसमें से, ठीक है। सो नेक्स्ट सॉल्यूशन विल बी एट 112 और y की वैल्यू में 4 इंक्रीज हो जाएगा, सो y विल बी इक्वल टू 8। चेक करते हैं क्या ये सॉल्यूशन होगा। तो 112 into 4 प्लस 8 into 7, दिस इज 448 प्लस 56 which is equal to 504, so as this is satisfying the condition, so definitely this will be the solution. Next solution again तुम 7 सब्ट्रैक्ट कर दोगे x की वैल्यू में 105 और y में 4 ऐड कर दोगे 12, और ऐसे ही हमारे बाकी सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। क्या ये पैटर्न समझ पा रहे हो? क्या ये पैटर्न समझ पा रहे हो? सो देयर आर फ्यू कंक्लूजंस दैट वी कैन ड्रॉ फ्रॉम हियर। उन कंक्लूजंस को नोट डाउन करते हैं फ्रेश पेज पे। तो 4x plus 7y is equal to 504 was our equation, and the first observation was that 504 is a multiple of 4 and 7 both. फोर एंड 7 बोथ। सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमने किया कि वैल्यू ऑफ x इज चेंजिंग, 7 हर बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वैल्यू ऑफ x जो हमें मिल रही है ये अल्टीमेटली कितने से चेंज हो रहा है? बाय कोफिशिएंट ऑफ y, isn't it so? So values of x are separated by coefficient of y, or similarly values of y are separated by coefficient of x. Values of y are separated by coefficient of x, isn't it so? Okay, is that clear? So x का फर्स्ट वैल्यू हमारा आया है 126, next is 119, then next is 112, 105 and so on, and what will be the last value? Last value हमें क्या मिलेगा? That will be 0.
last value will be equal to 0. Similarly for y, first value was 0, next 4, then 8, then 12 and so on. बट y का लास्ट वैल्यू क्या होगा ये तो हमें चेक करना पड़ेगा. क्या करेंगे, 504 को 7 से डिवाइड कर दो, रिजल्ट आ जाएगा. सो लास्ट वैल्यू विल बी 504 by 7 विच विल बी 72. अब किसी भी एक केस में, बिकॉज दिस इज अवर वन सॉल्यूशन, दिस इज सेकेंड सॉल्यूशन, दिस इज थर्ड सॉल्यूशन, तो किसी भी एक एपी में नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो, वही हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा. किसी भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लें तो वो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा. ठीक है, और एपी में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, फर्स्ट केस में ही निकाल लेते हैं. सो नंबर ऑफ टर्म्स n विल बी इक्वल टू 126 माइनस 0 डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 का आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ y. सो डिवाइडेड बाई 7 प्लस 1 करेंगे, प्लस 1 करेंगे. सो दैट विल बी इक्वल टू 126 बाई 7, 18 plus 1 19. So our answer is total 19 solutions. But ये जो 19 solutions आए हैं ये कौन से solutions हैं? These are non-negative integral solutions. यानी कि हमारा non-negative integral solutions है. 19 non-negative integral solutions. Okay. Now just in case question same रहता, 4x plus 7y is equal to 504. But instead the question was number of positive integral solutions. Number of positive integral solutions क्या होंगे? So in such a case, जो first solution है हमारा, भाई x और y के solutions क्या हैं? x 126, 119, 112 and so on till 0, और y हमारा 0 से लेके 4, 8 till 72. So the first solution is not a positive integral solution because यहाँ पे y 0 है. So this will not be included. Similarly last solution will not be a positive integral solution because यहाँ पे x 0 है. So इसको भी include नहीं करेंगे. So these two solutions should be subtracted. Answer आएगा 19 minus 2 and hence equal to 17. 17 are positive integral solutions. क्या है पार्ट क्लियर है? ओके, 17 विल बी पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस. क्या यहां तक बात समझ में आती है? ओके, अब एक और एग्जांपल लेते हैं. Now this time let us take the equation कि 5x plus 7y is equal to 450. 5x plus 7y is equal to 450 and we need to find out number of non-negative integral solutions. So again, coefficient of x is 5, coefficient of y is 7. y का कोफिशिएंट बड़ा है तो हम y के कोफिशिएंट को, y के टर्म को राइट हैंड साइड में लेके चले जाते हैं. ठीक है, सो वी कैन राइट दिस एज 5x इज इक्वल टू 450 माइनस 7y. अच्छा, चाहो तो साथ में भी लिखा रहने दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ज्यादा कन्वीनियंट लगता है जब हम राइट हैंड साइड में लेके चले जाके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. कैलकुलेशन के लिए, देखने के लिए आसान हो जाता है. अदरवाइज तुम साथ में भी लिखा रहने दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है. तो 5x इक्वल टू 450 माइनस 7y. अब हमें सबसे पहले एक सॉल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल से. सो इफ वी टेक y इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ पे अगर एक और चीज ऑब्जर्व करते हैं, 450 हमारा जो नंबर है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 5. 5 का तो मल्टीपल है बट 7 का मल्टीपल नहीं है. सो दिस टाइम द नंबर 450 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7 बट 5 का मल्टीपल है. यानी कि एक नंबर का मल्टीपल तो है, दूसरे का मल्टीपल नहीं है. ओके, सो इफ वी टेक y इज इक्वल टू 0 हियर, सो y इज इक्वल टू 0 पे हमारा 5x विल बी 450, तो x विल बी 450 बाई 5 यानी कि x इज इक्वल टू 90 मिल जाएगा हमको. ठीक है, x विल बी इक्वल टू 90 एट y इज इक्वल टू 0. सो एक सॉल्यूशन तो मिल गया, x इज 90 एंड y इज 0. अब नेक्स्ट सॉल्यूशन कब मिलेगा? अगर प्रीवियस वाले क्वेश्चन का पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाए हो, पैटर्न समझ पाए हो, तो हमें नेक्स्ट सॉल्यूशन कब मिला था? अगले सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कौन सा वैल्यू हमारा मैक्सिमम या मिनिमम है और इसके बाद में चेंज कैसे होगा. चेंज होगा x में, चेंज होगा y के कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग और y में चेंज होगा x के कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग.
यहाँ पे y की वैल्यू हमें मिनिमम मिल गई है, दिस इज y मिनिमम बिकॉज जीरो वैल्यू है, जीरो से छोटा और क्या होगा, और x की वैल्यू डेफिनेटली इन दैट केस मैक्सिमम होगा, ठीक है, x की वैल्यू डेफिनेटली इन दैट केस मैक्सिमम होगा। और ये हमेशा मैक्सिमम कब रियलाइज करते हैं, कब कहते हैं कि मैक्सिमम होगा, जबकि हमें पता है कि 5x एज वेल एज 7y बोथ आर पॉजिटिव और जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है दोनों के दोनों, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में, जो कि होगा आगे एक दो क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे जहां पे कि निगेटिव वैल्यूज भी परमिसिबल होंगी, तो उन केसेस में हमें कंक्लूजन ये ड्रॉ नहीं करना होगा, वहां पे क्वेश्चन को करने का अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। बट यहां के लिए फॉर दिस क्वेश्चन दिस इज वेरी फाइन। ओके, सो x का मैक्सिमम वैल्यू है 90। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू विल डिपेंड, value of x will depend on coefficient of y, okay, next value will be 90 minus 7, so that will be 83, और y का वैल्यू will depend on coefficient of x which is 5, तो next value will be 0 plus 5, भाई एक वैल्यू डिक्रीज करेगा, नेक्स्ट इंक्रीज करेगा क्योंकि दोनों का सम तो फिक्स्ड है, सो दिस विल बी इक्वल टू 5, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ y will be 10, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x will be 83 minus 7 76 एंड सो ऑन। ओके, तो लास्ट वैल्यू क्या आएगा हमारा अल्टीमेटली जाके, लास्ट वैल्यू क्या आएगा, इफ यू टेक x इज इक्वल टू जीरो, तो क्या x इक्वल टू जीरो होना पॉसिबल है इस केस में, x इक्वल टू जीरो हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, बिकॉज 450 हमारा 7 का मल्टीपल नहीं है, 7 का मल्टीपल तो नहीं है, इज दैट इट सो, ठीक है। तो x इक्वल टू जीरो होना तो पॉसिबल नहीं होगा, तो कहां तक वैल्यू पहुंचेगा अपना ये देखते हैं, तो 450 बाई 7 अप्रॉक्सीमेटली कहां तक पहुंचेगा, क्या वैल्यू आ रहा है, 450 बाई 7 डिवाइड करके देख लो, तो 7 6 आर 42, और फिर बचता है 30, तो 64 टाइम्स जा सकता है मैक्सिमम, इज दैट इट सो, उससे ज्यादा जाएगा ही नहीं, और 64 वैल्यू आना क्या पॉसिबल है, जीरो आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, तो क्या 64 आएगा, 64 तो नहीं आएगा, मैक्सिमम वैल्यू y की आएगी 60, 15 देन 20 और मैक्सिमम वैल्यू आएगी 60, सो y की वैल्यू 60 आएगी, 7y हो जाएगा 420, तो 5x विल बी इक्वल टू 450 माइनस 420 विच इज 30, सो x विल बी इक्वल टू 6, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ x विल कम आउट टू बी इक्वल टू 6, x की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 6। अब किसी भी एक से नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, सो नंबर ऑफ टर्म्स हम निकालते हैं y की वैल्यू से, तो y की वैल्यू कितना है 0 5 10 60, 60 इज 12 इंटू 5, 5 इज 1 इंटू 5, 0 है 0 इंटू 5, तो 1 से लेकर 12 तक 12 टर्म्स तो ये हो गए, प्लस दिस इज द फर्स्ट, तो 13 टर्म्स हो गए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 13, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस विल बी 13। चाहते तो x से भी निकाल सकते थे, x से क्या करते हैं 90 माइनस 6 फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस विच इज 7 प्लस 1, ओके, आइडियली होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, बट क्योंकि निगेटिव था यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, दैट इज वाई हमने उल्टा कर दिया नेगेटिव साइन को कंपनसेट करने के लिए, सो 90 माइनस 6 इज 84 बाई 7 विच इज 14 प्लस 1 15, एक सेकंड कुछ गड़बड़ किया है क्या, 84 बाई 7 12 प्लस 1 13, हाँ 13 आ जाएगा सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस विल बी इक्वल टू 13, इज दैट क्लियर। बट अगर क्वेश्चन पूछता नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो उस केस में फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा जो है दैट हैड टू बी सब्ट्रैक्टेड, उस फर्स्ट सॉल्यूशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, इज दैट इट सो, बिकॉज लास्ट में हमें y इज इक्वल टू जीरो तो मिल रहा है, x इक्वल टू जीरो किसी भी सॉल्यूशन में नहीं मिलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस हो गए 13, बट पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे 13 माइनस 1 is equal to 12. So you can observe that in first case, जबकि हमारा 504 और the c value was a multiple of coefficients of x and y both. इन दैट केस हमें दो सॉल्यूशन सब्ट्रैक्ट करने पड़े, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस का जो नंबर हमारा आया है उससे 2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद में, यानी कि 19 हमारा सॉल्यूशन आया था नॉन नेगेटिव, तो 17 हमारा रिजल्ट आया फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। बट इन दिस केस क्योंकि हमारा सिर्फ और सिर्फ y जीरो हो पाएगा, x कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा, दैट इज वाई सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन सब्ट्रैक्ट करेंगे, और आंसर हमारा नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का 13 आया था, दैट इज वाई पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का सॉल्यूशन आएगा 12, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी इक्वल टू 12 ओनली। क्लियर। जस्ट इन केस अब एक और एग्जांपल ले लें सिंपल सा, दैट इज लेट्स से 3x plus 4y is equal to 35. Okay, now in this case 35 हमारा ना तो 3 का मल्टीपल है ना ही 4 का मल्टीपल है, सो इफ वी फाइंड आउट, इस केस में हमें ना तो x इक्वल टू जीरो का कोई सॉल्यूशन मिलेगा ना ही y इक्वल टू जीरो का कोई सॉल्यूशन मिलेगा, बिकॉज वो सॉल्यूशन सिर्फ तभी मिलता जबकि हमारा 35 किसी एक का तो मल्टीपल होता कम से कम, बट किसी का भी मल्टीपल नहीं है, तो अगर ना तो x इक्वल टू जीरो मिलेगा ना y इक्वल टू जीरो मिलेगा, तो इन दिस केस नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस
दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। कोई भी फर्क नहीं होगा बिकॉज कोई भी हमें जीरो वाला सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, तो बोथ विल बी सेम। क्या ये बात समझ में आती है? ओके, अब सॉल्व कर लेते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देख लेते हैं, बट क्या ये बात क्लियर है? ओके, 3x plus 4y is equal to 35. So 3x will be equal to 35 minus 4y. y is equal to 0 लोगे, ऑब्वियसली सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। y is equal to 1 लोगे, 35 minus 4 31 नहीं मिलेगा, 3 का मल्टीपल नहीं है। y is equal to 35 minus 8 27, 27 तो 3x is equal to 27 आ गया। So x will be equal to 9. The first solution for x and y is x is equal to 9 and y is equal to 2. नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा? नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ एक्स विल बी लेसर देन, क्योंकि एक्स का मैक्सिमम वैल्यू आया है और ये वाई का मिनिमम वैल्यू आया है। सो किसी भी एक में चेंज देख लो, अगर एक्स में चेंज देखते हो तो डेफिनेटली एक्स का नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ वाई पे डिपेंड करेगा, 4 पे डिपेंड करेगा, तो नेक्स्ट विल बी 9 प्लस 9 माइनस 4, 4 प्लस थोड़ी आएगा, 9 माइनस 4 दैट विल बी इक्वल टू 5, 5 आ जाएगा। ठीक है, एंड इफ दिस इज इक्वल टू 5, वाई का नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या होगा? 2 प्लस 3 विच विल बी इक्वल टू 5। नेक्स्ट सॉल्यूशन अगेन माइनस 4 करोगे 1 आएगा, और यहां पे प्लस 3 होगा तो 8 आएगा, और इसके बाद कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं बिकॉज ऑफ 1 में माइनस 4 करोगे नेगेटिव हो जाएगा। सो देयर विल बी ओनली 3 सॉल्यूशंस, 9,2, 5,5 एंड 1,8, ओनली 3 सॉल्यूशंस इन दिस केस। और फिर चाहे नॉन नेगेटिव पूछे या पॉजिटिव के लिए पूछे, दोनों के लिए सॉल्यूशंस का वैल्यू हमारा एक ही होगा, सेम होगा। क्लियर? ओके, सो अब जो बेसिक्स है वो तो हमें क्लियर हो गया है। अब फटाफट से इसे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं स्ट्रेट अवे। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 4x plus 5y is equal to 100. Pause the video and try to solve it yourself. 4x plus 5y is equal to 100. Now since 100 is a multiple of 4 as well as a multiple of 5, so हमें x और y दोनों का जीरो वाला वैल्यू तो मिलेगा। दोनों, एक केस में x जीरो होगा, एक केस में y जीरो होगा। We can write this as 4x is equal to 100 minus 5y. If you put y is equal to 0, so x आ जाएगा, 4x is equal to 100, so x will be 25. x will come out to be 25. So y is equal to 0 पे x is 25. This is y का मिनिमम वैल्यू और x का है मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x will depend on coefficient of y which is 5, तो नेक्स्ट वैल्यू होगा 25 minus 5 20, देन नेक्स्ट वैल्यू -5 15, देन 10, देन 5 और लास्ट वैल्यू आएगा 0। और अगर y में चेक करेंगे तो 0 प्लस 4, सो 4 आएगा, 8 आएगा, 12, 16 एंड 20। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 सॉल्यूशंस। ऑप्शन डी विल बी द आंसर, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। इन द सेम केस पॉजिटिव इंटीग्रल में क्या करेंगे? बस फर्स्ट सॉल्यूशन नहीं होगा हमारे काम का बिकॉज 0 आ रहा है, उसमें y 0 है और लास्ट वाले में x 0 है। सो इनको छोड़ के बाकी चार सॉल्यूशंस हमारे काम के होंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस विल बी नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन विच इज 6 minus 2, सो 4 होगा आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 4x plus 6y is equal to 420. 4x plus 6y is equal to 420. So again we can write this as 4x is equal to 420 minus 6y. And 420 is a multiple of 4 as well as a multiple of 6. दोनों का ही मल्टीपल है, 4 का ही मल्टीपल है और 6 का भी मल्टीपल है। So if we put y is equal to 0, 4x is 420, x will be equal to 105. x will be 105. ठीक है, y 0 आ गया, x 105 है और x का x डिपेंड करेगा y के कोएफिशिएंट पे यानी कि 6 पे डिपेंड करेगा। सो नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x विल बी 105 minus 6, 105 minus 6, so that will be 99. एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक सेकेंड। x आया है 105, ठीक है, 99 होगा,
ठीक है, y आया है 0, y का नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा, +4 आएगा। क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा होगा, या कुछ कहीं पे गलती कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन में, सोच के बताओ, या गड़बड़ हो रहा है तो कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है? बिकॉज अल्टीमेटली हमें यहाँ से तुम जाके अगर देखोगे तो अल्टीमेटली 6 बार बार सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 पे तो नहीं पहुंचोगे ना। गड़बड़ यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली क्योंकि अगर यहाँ पे हमें देखना है तो एक बार अगर ध्यान से देखो, जैसे ही y = 2 आएगा वहां पे भी हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। y = 2 पे भी वी विल गेट अ सॉल्यूशन विच इज x = 102, विच इज x = 102, इजंट इट सो? तो प्रॉब्लम क्या हुआ हमसे यहाँ पे? प्रॉब्लम ये हुआ कि ये जो इनिशियल इक्वेशन हमें गिवन है, दिस इनिशियल इक्वेशन कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड, दिस इक्वेशन कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड। तो सबसे पहले इक्वेशन को मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जाना है, उसके बाद में फिर सॉल्व करोगे। तो अभी इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को, तो इफेक्टिवली इक्वेशन हमारी बन जाएगी 2x + 3y = 210। अभी भी 2 से डिविजिबल है 210 और 3 से भी डिविजिबल है, बट अब हमारा इक्वेशन इज मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो अब वो प्रॉब्लम नहीं आएगा जो यहाँ पे गलती हो रहा था हमसे। ठीक है, कि यहाँ पे हमें ज्यादा कॉशियस रहना पड़ता अगर हम सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हमेशा सबसे पहले इक्वेशन को पूरी तरह से सिंप्लीफाई कर लेना है, उसके बाद में फिर अपना जो लॉजिक है वो अप्लाई करेंगे। सो 2x = 210 - 3y। ओके, नाउ इफ यू पुट y = 0, सो x आ जाएगा 105, दैट इज फाइन। बट अब नेक्स्ट सॉल्यूशन x का क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y पे डिपेंड करेगा, विच इज 3, तो 105 - 3, ठीक है, 105 - 3, so that will be 102। then next -3 99 and so on, और लास्ट सॉल्यूशन क्या आएगा, -3 - 3 करते ही लास्ट सॉल्यूशन विल बी 0, लास्ट वन विल बी 0। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ गए हमारे, कैलकुलेट कर लो। सो दिस विल बी 105 - 0 डिवाइडेड बाई 3 + 1, ये टोटल सॉल्यूशंस आए, विच विल बी 35 + 1 36 सॉल्यूशंस। बट ये 36 सॉल्यूशंस क्या है, नॉन नेगेटिव, बिकॉज इसमें 2 सॉल्यूशंस 0 वाले भी हैं, 0 वाले भी हैं। तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस विल बी 36 - 2 and hence 34, so our answer will be 34। okay, clear? Next question, find the number of positive integral solutions of the equation 7x + 3y = 123। 7x + 3y = 123। now we can write it as 3y = 123 - 7x। also first observation that 123 सम ऑफ डिजिट्स कितना है, 6 है, तो दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 का तो मल्टीपल है बट 7 का मल्टीपल ये नहीं है, दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, सो दिस इज ओनली अ मल्टीपल ऑफ 3। सो इफ यू पुट x = 0, तो हमें y = क्या मिल जाएगा, 41 मिल जाएगा, y = 41 मिल जाएगा, तो फर्स्ट सॉल्यूशन तो मिल गया। और क्लियरली दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। अब y का सॉल्यूशन, y के सॉल्यूशंस डिपेंड करेंगे x कोफिशिएंट पे, तो 41 - 7, नेक्स्ट सॉल्यूशन विल बी 34, देन नेक्स्ट विल बी 27 20 13 6, so these are total 1 2 3 4 5 6 solutions, 6 solutions। similarly for x का solution will depend on coefficient of y which is 3, तो 0 3 6 9 12 15, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे आगे कितने, 6, बट क्वेश्चन पूछा नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। सो दिस फर्स्ट सॉल्यूशन जहां पे कि x 0 है, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, रिजल्ट हमारा आएगा 5 पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। टोटल 6 सॉल्यूशंस हैं बट देयर आर ओनली 5 पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। ओके, और नॉन नेगेटिव इज ऑब्वियसली 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है तक बात क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x + 5y = 206। वेरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, क्या 206 हमारा 3 का मल्टीपल है, 2 + 0 + 6, सम ऑफ डिजिट्स आ रहा है हमारा 8 विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो डेफिनेटली 3 से तो डिविजिबल नहीं है, 5 से होने के लिए तो लास्ट में यूनिट डिजिट पे 5 चाहिए या 0 चाहिए, तो नॉट डिविजिबल बाई 5 इधर, तो ना तो 3 से डिविजिबल है ना ही 5 से डिविजिबल है। सो वील राइट दिस एज 3x = 206 - 5y, एंड वी नो कि इफ इट इज नॉट डिविजिबल by 206 is not divisible by
3 और 5, तो डेफिनेटली पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस भी उतने ही होंगे जितने कि हमारे नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। ओके, फर्स्ट सॉल्यूशन सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। सो इफ यू पुट y इज इक्वल टू 0, सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। y इज इक्वल टू 1 पे दिस विल बी 206 माइनस 5 201, तो 3x इज इक्वल टू 201 आ गया, और 201 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो x यहाँ से आ जाएगा 67 आ जाएगा। तो x और y का फर्स्ट सॉल्यूशन मिला है हमें 67 एंड 1। नाउ नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ x विल डिपेंड ऑन कोफिशिएंट ऑफ y विच इज 5, तो 67 माइनस 5 होगा 62, अगेन माइनस 5 57 एंड सो ऑन। तो लास्ट सॉल्यूशन क्या मिलेगा हमें? लास्ट सॉल्यूशन विल बी 2। जब 5 सब्ट्रैक्ट करें तो हमें पता है लास्ट सॉल्यूशन में या तो यूनिट पे 2 आएगा या 7 आएगा, 2 आएगा, 2 मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, क्लियर? सो दीज विल बी ऑल द सॉल्यूशंस, और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस will be equal to 67 minus 2 divided by 5 plus 1 plus 1. So this will be 65 by 2, 5, 13 plus 1, 14. Number of solutions will be 14 in this case. Clear? Okay. Or that's all. ठीक है, next question. Next is find the number of positive integral solutions of the equation 4x plus 19y is equal to 1, 2, 3, 4. 4x plus 19y is equal to 1, 2, 3, 4. Now 1, 2, 3, 4, last two digits are 34. So this is not a multiple of 4. 19, 19 5 is 95, 96 is 114, बच जाएगा 94. So not a multiple of 19 इधर, ना तो 4 का मल्टीपल है ना ही 19 का मल्टीपल है। तो फिर हमें सबसे पहले तो फर्स्ट सॉल्यूशन मैनुअली निकालना पड़ेगा। 4x इक्वल 1, 2, 3, 4 माइनस 19y। सो y इक्वल टू 0 पे सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, y इक्वल टू 1 पे वैल्यू ऑड हो जाएगा तो 4x नहीं हो सकता। सो y इक्वल टू 2 पुट करते हैं, y इक्वल टू 2 पे दिस विल बी 1, 2, 3, 4 माइनस 38, सो दिस विल बी 1, 1, 96, 4x इज इक्वल टू 1196। अगर 1200 होता तो आ जाता 300, सो दिस इज 299, x विल बी इक्वल टू 299। सो x और y का फर्स्ट सॉल्यूशन क्या मिला है? x इज 299, y इज 2। नेक्स्ट सॉल्यूशन 19 सब्ट्रैक्ट करोगे x में, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ y इज 19, सो नेक्स्ट विल बी 280, then next will be 261 and so on. So what will be the last solution? Last क्या मिलेगा? 299, 190, अगर इसमें 190 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक सॉल्यूशन मिलेगा हमें 109, 95 सब्ट्रैक्ट कर दे फर्दर तो मिलेगा 14. So 14 will be the last solution. 14 will be the last solution, isn't it so? फर्स्ट सॉल्यूशन होगा 299। कैसे अप्रोच किया हमने? देखो 299 था, 19 का मल्टीपल सब्ट्रैक्ट करना है हमें ताकि हम 0 के आसपास पहुंच जाए। तो अगर हम 190 सब्ट्रैक्ट कर देंगे मिलेगा 109, और फर्दर 109 में अगर 95 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 14 पे पहुंच जाएंगे। ये तो हो गया अपना जुगाड़ू अप्रोच, जिससे कि अपन ने सारे के सारे सॉल्यूशंस निकाल लिया। अब इसके बाद में एक प्रॉपर अप्रोच भी समझेंगे, बट पहले नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं यहाँ से, उसके बाद समझते हैं कि प्रॉपरली इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो 299 से 14 तक नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे हमारे, एन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी इक्वल टू 299 इज फर्स्ट सॉल्यूशन, लास्ट है 14, 299 माइनस 14 डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस इज 19 प्लस 1, this is 285 by 19 यानी कि 15 plus 1, 16 will be the answer. 16 will be our answer. Okay. भाई AP थी, फर्स्ट टर्म था 299, लास्ट टर्म हमें पता नहीं है, बट नेक्स्ट टर्म आएगा 280 एंड सो ऑन। ठीक है, और जो भी हमारा एंड टर्म आएगा, लास्ट टर्म आएगा, दैट विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0। और एंड टर्म का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? फर्स्ट टर्म Tn इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म A प्लस n माइनस 1 टाइम्स D. So this should be positive, और A is 299, तो 299 और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे माइनस 19 है, सो प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 19, दिस इज ग्रेटर देन 0, सो 299 माइनस 19n प्लस 19 इज ग्रेटर देन 0, सो दिस विल बी 318 ग्रेटर देन 19n, सो n विल बी लेस देन 318 बाई 19। इन इक्वालिटी का ध्यान रखना है, कहाँ पे ग्रेटर देन है, कहाँ पे लेस देन है, ये छोटी छोटी बातें इनको की ध्यान रखोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, या फिर इसको ऐसे ही लिख देते हैं, तो 318 अपॉन 19 इज ग्रेटर देन n। ठीक है, क्या वैल्यू आ रहा है ये? दिस इज 19 से जाएगा 1 टाइम्स, फिर बचा 128
19 6 104, फिर बचेगा 14/19, तो 16 and 14/19 दैट इज ग्रेटर देन n। तो n का जो मैक्सिमम वैल्यू भी होगा दैट विल आल्सो बी लेसर देन 16 and 14/19। तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n जो कि सेटिस्फाई करेगा इस इनइक्वालिटी को? दैट मस्ट बी 16। सो n मस्ट बी इक्वल टू 16, बिकॉज जैसे ही 17 टर्म लोगे तो वो निगेटिव हो जाएगा। 16 टर्म तक सारे के सारे टर्म्स पॉजिटिव होंगे और 16 ही हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी देयर। क्लियर है? ओके तो ऐसे तुम कन्वेंशनली भी इसको सॉल्व कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ओके तो इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव जो भी बातें मैं डिस्कस किया सेशन में समझ आई होंगी और सेशन पसंद आया होगा। इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, एंड इफ यू लाइक दिस सेशन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।